बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बात की। अब इसके बाद है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। हम फंक्शन का इन्वर्स कैसे लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। लेट एफ बी अ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। हमारे पास एक फंक्शन है और ये वन टू वन फंक्शन है, यानी डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन कायम करता है। द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स, हम इसको एफ इन्वर्स के साथ डिनोट करते हैं, इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। अगर मैं इसको इस डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँ, देखिए y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है। अगर मैं f को शिफ्ट कर दूँ वापस, तो x की कीमत जो है वो एफ इनवर्स y बनेगी, जबकि तमाम के तमाम एलिमेंट y के y से बिलोंग करेंगे और x के एलिमेंट x से बिलोंग करेंगे। ये उसी सूरत पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स हो। मसलन देखिए ये x है, ये y है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम x टू y मूव कर रहे हैं, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन अगर हम इसको वापस लेकर आए तो ये f से f इन्वर्स बन जाएगा। और इसमें होता ये है कि इसकी डोमेन, जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है मतलब इसकी जो डोमेन है वो ये डोमेन है, ये रेंज है। जब इन्वर्स की बात करेंगे तो ये दोबारा इसको जो है पहले फंक्शन की डोमेन रेंज में और रेंज जो है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है और ये चेंज हो जाता है। अब इसको हम देखते हैं यहाँ से कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 और ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये सारी की सारी इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस की एप्लीकेशन है। कि जो मैंने बात की है कि हमारे पास एक फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है, हम उसे x टू y देखते हैं, लेकिन जब हम उसे y टू x देखते हैं तो कैसे वो इन्वर्स होता है और उसकी डोमेन रेंज में और उसकी रेंज जो है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, हम उसकी पहली एग्जांपल देखते हैं जी। ये एक्सरसाइज 2 का पहला पार्ट है। कहता है जो फंक्शन है वो हमारे पास है -2x + 8, वो कहता है इसका इन्वर्स मालूम करें। फिर वो कहता है इन्वर्स के अंदर -1 की कीमत पुट करके दिखाएं और इसको कंपोजिट फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करके चेक करें कि ये जो कंपोजिट ऑफ फंक्शन है ये हमारे पास इसका आंसर x आता है। यहाँ पे ये बात बताता चाहूँ, अगर मेरा बेटा वो आपसे सिर्फ फंक्शन का इन्वर्स पूछता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछ लेता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर वो तुमसे आप लोगों से ये डिमांड करेगा कि इसको कंपोजिट फंक्शन में कन्वर्ट करो, फंक्शन में इन्वर्स पुट करो या इन्वर्स के अंदर फंक्शन पुट करो, तो फिर अगर ये सारे तीनों चीज़ें पूछता है तो वह एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हमारे पास देखेंगे ये फंक्शन है और हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। सबसे पहले लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, हम फंक्शन को y सपोज कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन को y सपोज कर लेते हैं और यहाँ से देखें x की कीमत क्या निकलेगी, f इन्वर्स y। यही बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है और तमाम के तमाम x की वैल्यू कैपिटल X से बिलोंग करती है, तो हम यहाँ से f को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये f इन्वर्स y हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स y बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इसका इन्वर्स है। अब इसी को हम इस क्वेश्चन की मदद से प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे एफ एक्स है, मैंने इसको y सपोज कर लिया, मैंने इसे क्या सपोज कर लिया, y। अब देखें ये जो y हमारे पास है ये सब्जेक्ट कहलाता है, ये सब्जेक्ट है, जिस तरह हम इंग्लिश में लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है। अब मुझे करना ये है कि y के सब्जेक्ट को x में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो y है उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, मैंने उसे x के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मैंने y को x के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी इसका सब्जेक्ट y है तो मैं इसका सब्जेक्ट अगर x बना दूंगा और जो दूसरी साइड पे मेरे पास उसकी वैल्यूज़ आएगी वो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन आएगी। लेट्स सी, देखिए क्या मैं 8 को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस बाय बोथ साइड्स। 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ x, इधर आके डिवाइड कर दें तो क्या मैं इसको 8 - y/2 लिख सकता हूँ। दिस इज x इज इक्वल टू 8 - y/2। अब देखिए वी नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब जो x है हमारे पास वो क्या है, अब
जो हमारे पास x है वो f इनवर्स y है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस वाई बाय 2। अब देखें ये इन्वर्स है, अब ये फंक्शन ऑफ y के अंदर है, लेकिन जो हमसे वो डिमांड कर रहा है वो फंक्शन ऑफ x के अंदर कर रहा है। तो यहाँ तक जाने के बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम एज y इज इक्वल टू x, हम y को दोबारा x में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम दोबारा y को x के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये f इनवर्स y की जगह पे आ जाएगा x, तो ये आएगा 8 माइनस एक्स बाई 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो देखिए हमने इसका इन्वर्स मालूम कर लिया, ये अब इसका इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ x, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने इसका पहला पार्ट जो है वो इसको स्टडी किया और देखा और बड़े आराम से इसको सॉल्व किया। अब इसमें वो दूसरा जो है उसका पार्ट डिमांड कर रहा है, वो कहता है एफ इनवर्स माइनस 1 मालूम करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स माइनस, देखिए हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर दें। क्या पुट कर दें, x की जगह पे माइनस, देखिए हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। तो ये यहाँ तक जो था ये इसका इन्वर्स था। अब उसके बाद उसने आगे डिमांड किया कि इसको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट करो, फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट करो या इन्वर्स के अंदर जो है वो फंक्शन पुट करो। तो दोनों सूरतों में उसका आंसर सेम आता है, दोनों सूरतों में उसका आंसर जो है वो सेम आता है। तो चेक करते हैं, हमने इसका फंक्शन निकाला, हमने उसका इन्वर्स भी निकाल लिया, तो हम इसको चेक करते हैं कि हम इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट लेते हैं, फंक्शन है, फंक्शन में इन्वर्स पुट करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास है -2x + 8। अब फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, हम x की जगह पे इन्वर्स पुट कर देते हैं। जिस तरह मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि हमारे पास जो उसकी स्टेटमेंट है, हम x की जगह पे इन्वर्स पुट कर रहे हैं, इन्वर्स की कीमत हमने निकाली हुई है, हम ये इसकी इन्वर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए 2 के साथ कट जाएगा, -8 माइनस एक्स बाई 8, तो ये -8 + x + 8 इसके साथ कटेगा, देखें x आ जाता है। देखिए हम पहला पार्ट हमने इसका प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है इसके साथ अगर कैंसिल हो तो इसकी वैल्यू x आती है। फिर इसका दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में वो हमसे कहता है कि इन्वर्स के अंदर फंक्शंस की वैल्यू पुट करें, देखें उसका आंसर x आता है। तो पहले हमें इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये इन्वर्स की कीमत है। अब हम इन्वर्स के अंदर फंक्शंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा बेटा जो उसकी x है, हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो x के अंदर करेंगे। तो इसकी वैल्यू थी 2x + 8, 8 + 2x माइनस ज़रा दे रहा हूँ -8, अब 2 देखो 8 से कट जाएगा, 2x बाई 2 से कट जाएगा x। तो देखिए बड़े आराम से हमने इसको चेक किया कि फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट किया जाए या इन्वर्स के अंदर फंक्शंस को पुट किया जाए, दोनों सूरतों में उसका आंसर x आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम जो है इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस को बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी एक एग्जांपल लेकर उसको जस्टिफाई किया है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में 4 एग्जांपल्स हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं मेरा बेटा, लेट्स सी, एक दफ़ा फिर देखते हैं। तो जहाँ तक अगर कोई इश्यूज़ हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमने देखा इन्वर्स ऑफ फंक्शन, देखें अभी हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाता है। मसलन मेरे पास ये आ जाता है फंक्शन, ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लग रहा है, चलें इसी को करते हैं। ये हमारे पास अब फंक्शन है, हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो हम इसका इन्वर्स मालूम करते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स, लेट f(x) इज़ इक्वल टू 2x + 1, दिस इज़ x - 1, लेट f(x) इज़ इक्वल टू y, x is equal to of f inverse y by the definition of inverse of the function। मैंने f(x) को y सपोज कर लिया, हम इसको y बना लेते हैं।
देखिए अब यहाँ पे y मेरे पास सब्जेक्ट है और मैं इसका सब्जेक्ट y से चेंज करके x बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास हम यही इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू x। तो अगर मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो x इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, यानी y से x। तो मैं अब इसका सब्जेक्ट y से चेंज करके x बनाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा दिस एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x की टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। देखिए दोनों में से x कॉमन है, तरतीब से लिख रहा हूँ y प्लस 1 y माइनस 2। तो यहाँ तक जाने के बाद वी हैव टू सी दिस इज x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड y माइनस 2। देखिए मेरे पास x की कीमत निकल आई, मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया y से, मैं इसको x ले गया। हम जानते हैं अब x किसके बराबर है, x बराबर है जी f इनवर्स y प्लस 1 y माइनस 2। दिस इज़ द इनवर्स। लेकिन क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो x के अंदर है, तो हम जहाँ पे x y है हम मेरा बेटा दोबारा वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1 x माइनस 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। जो उसने हमसे पूछा था हमने उसका इन्वर्स मालूम कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट था, वो कहता है कि f इन्वर्स के अंदर -1 पुट करें। देखिए यहाँ पे x है, जहाँ पे x है हम जो है वो -1 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -3 इट्स विल बिकम 0। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका आंसर 0 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। फिर इसके पास वो कहता है जस्टिफाई करें कि फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट किया जाए। चलिए करते हैं। फंक्शन है हमारे पास दिस इज़ 2x प्लस 1 और ये है x माइनस 1। फंक्शन के अंदर इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हमने निकाला है इसकी कीमत x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस 1, इसी तरह नीचे x प्लस 1 x माइनस 2 और -1। मैंने जहाँ पर x था वहाँ पे इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस की कीमत को पुट कर दिया। यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से देखें चीज़ को, देखें ये 2x प्लस 2 है, ये इससे ज़रब खा जाएगा, प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। मैंने इसका एलसीएम लिया है ऊपर, इसी तरह मेरा बेटा इसका नीचे एलसीएम ले लें, x प्लस 1 ये इससे ज़रब खा जाएगा, दिस इज़ माइनस x माइनस 2 एंड x माइनस 2। तो देखें x माइनस 2 से कट जाएगा, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, इट्स विल बिकम 3x और ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, x के साथ कट जाएगा, यहाँ पे 1 भी है, तो ये आ जाएगा 3x बाई 3 से कटेगा x। तो देखिए हमें यही साबित करना था कि हम फंक्शन में इन्वर्स पुट करें तो उसका आंसर x आता है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है कि अगर हम इन्वर्स के अंदर फंक्शन पुट करें तो भी उसका आंसर x ही आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। इन्वर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 2। अब हम इसके अंदर फंक्शंस की वैल्यूज पुट कर देते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस x की कीमत हमारे पास मौजूद है 2x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 1। इसी तरह x की कीमत हमारे पास मौजूद है 2x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 2। तो मेरा बेटा जिसका हमने किया वहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, 2x प्लस 1 ये से ज़रब खाएगा, प्लस x माइनस 1, बॉटम में x माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका एलसीएम ले लें, बॉटम में x माइनस 1 से कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर्स के अंदर है। अब यहाँ तक जाने के बाद देखिए 1 के साथ कटा, दिस इज़ 3x, दिस इज़ 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 से कटेगा, दिस इज़ 3x बाई 3 से कटेगा x। तो हमने देखा कि फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट किया जाए या इन्वर्स के अंदर फंक्शन पुट किया जाए, दोनों सूरतों में उसका आंसर x आता है। तो ये था हमारे पास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। मैंने 1-2 पार्ट किए हैं, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक जो है हमने लिमिट जो है अब जो डिस्कस करना है वो लिमिट ऑफ द फंक्शन है, क्योंकि पहले हमने फंक्शन को डिस्कस किया, रियल वैल्यू फंक्शन को डिस्कस किया, फिर हमने पैरामीट्रिक फंक्शन देखा, हाइपरबोलिक फंक्शन देखा, इवन एंड ऑड फंक्शन देखा।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन देखा। इसके बाद जो हमारे पास है टॉपिक वो है लिमिट ऑफ द फंक्शन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त। मेरा बेटा आप इसको अच्छी तरह से देखें, स्टडी करें, कोई भी इशू आता है तो मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।